तो भैया यदि आपने अनटचेबिलिटी के बेसिस पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किया, छुआछूत के नाम पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किया, तो आप क्या कर दोगे, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के क्या कर दोगे, एक तरीके से उल्लंघन कर दोगे, और उसी उल्लंघन पे आपको क्या मिल जाएगी, पनिशमेंट मिल जाएगी। तो इक्वालिटी के अंदर किसको किस पॉइंट पे इंक्लूड किया गया, एक अनटचेबिलिटी को भी क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। उसके बाद आता है अबोलिशन ऑफ टाइटल। ठीक है, अबोलिशन ऑफ टाइटल। अबोलिशन ऑफ टाइटल मतलब क्या, जो बड़े बड़े युवराज राजा रजवाड़े होते थे पुराने टाइम पे, तो अपने आगे कुंवर वीर प्रताप सिंह, ठीक है ना, बजरंग दल सेना अध्यक्ष, कुंवर सासाराम, जो भी नाम है, ऐसे ऐसे हेडिंग्स लगाते थे ना, सी 1108 महाराणा प्रताप के चेले, इस तरीके के जो नाम लगाते ना गाड़ी पे, हाँ मैं राजपूत, ठीक है ना, इस तरीके की जो टोपी बनाते हैं। तो भैया ये जो बेसिकली टाइटल लगाया जाता है, ये टाइटल लगाया क्यों जाता है, ये टाइटल इसलिए लगाया जाता है ताकि हम सारे लोगों के अंदर एक अलग तरीके से दिखें। ठीक है ना, इनको आता कुछ नहीं है रियलिटी में, बस इनको बस टोपी बनाना आता है। ठीक है ना, ताकि जब तुम किसी के कार पे देखना बजरंग दल, ठीक है ना, राम भक्त, करनी सेना जो भी होगा, ठीक है ना, हाँ क्या एक तरीके से क्या कर देती है, इनडिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर देती है। ठीक है ना, क्यों, लाइक इन द सेंस आयु 10 लोग के बीच में जाएगा, बोला हट मैं तो कुंवर हूँ, मुझे ऐसे लोग ट्रीट करेंगे, हटाओ इनको, है कि नहीं, इनको भैया छत पे बिठाओ, इनके लिए क्या 5-6 नृत्यकियां लेके आओ, इनके सामने नाच वाच करवाओ, तब जाके प्रसन्न होंगे। ठीक है ना, इनको नॉर्मल है ना, क्या बोलते हैं, इनको नॉर्मल खाना पसंद नहीं आएगा, इनके लिए 56 भोग लगाओ। तो भैया वो लोग भी इसी देश में रहते हैं, तो उनके लिए क्या करते हैं, उनके लिए ये कर दिया कि भैया ये जो आप फोकट के टाइटल लगाते हो, ये टाइटल्स को क्या करो, हटाओ। ठीक है ना, ताकि आप भी लोग क्या दिखो, इन लोग के बराबर दिखो। ठीक है ना, तो अभी टाइटल्स कौन लगाते थे, कि टाइटल्स बेसिकली राजा महाराजा के बच्चे राजा महाराजा से लगाते थे, लाइक इन द सेंस होलकर वंश के। तुमने इधर राजस्थान साइड देखो तो कुंवर राजपूत ये सब नाम सुना होगा, चौहान जितने भी बेसिकली होते हैं, फिर वो अखंड ब्राह्मण ये सब नाम सुना होगा, तो ये सब नाम होते हैं। इन सब चीजों से एक तरीके से इनडिस्क्रिमिनेशन जनरेट होता है, तो उसी को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अबोलिशन ऑफ टाइटल रख दिया। बट इसके अंदर 2 चीज और रखी कि भैया जो बंदे मिलिट्री के हैं और जिन बंदों ने ना किसी एजुकेशन के अंदर हायर मतलब बहुत ज्यादा अचीवमेंट हासिल किया है, तो उनके आगे डॉक्टर लग जाता है, सभी सुना होगा ना, डॉक्टर लग जाता है, तो उनकी उपाधि को एक तरीके से कंसिडर करके ये बोला कि हाँ भैया इन्होंने इस चीज के अंदर बहुत अच्छा काम किया, तो इनके आगे ये उपाधि लग सकती है, इनके नाम के आगे ये सरनेम लग सकता है। और साथ ही साथ जो मिलिट्री के क्या होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनके आगे क्या हो सकता है, उनकी रैंक लग सकती है। ठीक है ना, और जो गवर्नमेंट के अंदर जो हाई पोजीशन पे होते हैं, उनके आगे भी क्या लग सकता है, उनका टाइटल लग सकता है। ठीक है ना, लाइक इन द सेंस में यदि यहाँ पे आदित्य के नाम पे लगा दो कुंवर राजकुमार आदित्य प्रताप सिंह, ठीक है, तो इनको पुलिस आकर 4 डंडे मार के भी जाएगी। ठीक है, तो कोई सेंस वाली बात नहीं होगी। बट उसी के आगे मिलिट्रीज के जो बेसिकली कौन होते हैं, पर्सन्स होते हैं, उनके आगे आपने सुना होगा लेफ्टिनेंट, कर्नल, मेजर, सार्जेंट, ये सब नाम आपने सुने होंगे। तो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वैलिड बताया गया है, क्योंकि भाई ये क्या है, मिलिट्री ऑनर्स से, मिलिट्री पर्सनल से। तो यहाँ पे आपका राइट टू इक्वालिटी खत्म होता है। अब नाउ द सेकंड राइट टू फ्रीडम। राइट टू इक्वालिटी में कोई डाउट है क्या? हाँ, नो सर, पक्का? ठीक है, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। अब नाउ राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम के अंदर बेसिकली क्या बताया गया है, राइट टू फ्रीडम के अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि भैया आप अपने बेसिकली इसका राइट टू फ्रीडम दिया क्यों गया है। ठीक है ना, आजादी दी क्यों गई है, आजादी इसलिए दी गई ताकि आप क्या कर सको, अपना संपूर्ण विकास कर सको। ठीक है ना, अब अपना संपूर्ण विकास कैसे कर सकते हो, आप लोगों से मिल सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, आप अपने एक्सप्रेशन बता सकते हो, एक्सप्रेशन बोले तो क्या, बातचीत कर सकते हो। ठीक है ना, साथ ही साथ आप कहीं भी घूम सकते हो, आप किसी घर में क्या, आप कहीं भी इंडिया के अंदर कहीं भी जाके क्या कर सकते हो, घूम सकते हो, ट्रैवलिंग कर सकते हो। अब किसी घर में घुस के तो ट्रैवलिंग नहीं करोगे ना, मारेंगे, अरे पुट्ठा टांग देंगे तुम्हें। पुट्ठा मतलब उल्टा, पंजाबी में पुट्ठा बोलते हैं। ठीक है, हमारे सर मतलब जो मेरा टीचर है वो पुट्ठा बोलते हैं, उल्टा। ठीक है, उसके साथ साथ आप कहीं भी जाकर ट्रेड कर सकते हो, ऑक्यूपेशन कर सकते हो। तो इन सब चीजों के ऊपर एक लीगली कौन तुमको ऑथराइज करेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। तो वही कॉन्स्टिट्यूशन किसके अंदर आता है, राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है। राइट टू फ्रीडम के अंदर ये कहा गया है
कि भैया आप किसी भी तरीके का ऑक्यूपेशन कर सकते हो, आप किसी भी तरीके का आप एक्सप्रेशन, मतलब आपकी जो भी इच्छा है, आप जो बोलना चाहते हो किसी के बारे में आप बोल सकते हो, बट वो जो आप बोलोगे वो एक किसी भी बंदे के खिलाफ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसकी अंतर्गत जो बेसिकली इंटरनल जो उसकी फीलिंग्स होती है उसको हार्म कर दे। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, ठीक है ना। साथ ही साथ यदि आप देश की गवर्नमेंट के खिलाफ किसी भी तरीके की चीज बोल रहे हो तो आप उसके खिलाफ कंस्ट्रक्टिव बोलो। कंस्ट्रक्टिव मतलब ऐसा कि उसके अंदर डेवलपमेंट किया जा सके जो उसके फेवर में हो, बट आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि वो देश के खिलाफ ही हो जाए, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं जो आप बेसिकली आपको फ्रीडम प्रोवाइड की गई है, यही फ्रीडम बेसिकली आपकी किसके अंदर आती है, राइट टू फ्रीडम के अंदर आती है। इसके अंदर आपके एक्सप्रेशन आ जाते हैं, स्पीचेस आ जाते हैं, ऑक्यूपेशंस के आ जाते हैं, फ्री एंड बाउंड्रीज कहीं भी आप जा सकते हैं, आप ग्रुप बना सकते हैं, आप किसी भी तरीके के रिलीजियस डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही जिसके अंदर आते हैं आपके राइट टू फ्रीडम के अंदर आते हैं, ठीक है। अब इसी राइट टू फ्रीडम के अंदर आपका राइट टू एजुकेशन भी आता है कि आपको शिक्षा का भी अधिकार है कि आप शिक्षा भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आपके जितने भी बेसिकली 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकती है। ये किसके अंदर आता है, राइट टू, इसी के अंदर आता है राइट टू फ्रीडम के अंदर। साथ ही साथ एक होता है राइट टू प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब क्या कि आपकी जो निजी चीजें है कोई भी बेसिकली अनदर बंदा है वो आपकी निजी चीजों को क्या कर सकता है, छू नहीं सकता है। लाइक इन द सेंस प्राइवेट चीजों के अंदर बेसिकली क्या क्या आते हैं, आपको मोबाइल आते हैं, ठीक है ना, जो गेम खेलने के मांग लेके फिर पूरा का पूरा डाटा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वो वाले जो काम होते हैं, तो भैया उन सब चीजों से बचने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, राइट टू प्राइवेसी दिया है कि भैया आप अपनी प्राइवेसी को बचा सकते हो, कोई भी बंदा आपकी प्राइवेसी नहीं छीन सकता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको जिंदगी जीने का अधिकार है, कोई भी बंदा आपको ऐसे नहीं मार सकता है, ठीक है ना। देखा होगा ना कि जो मर्डर करता है उसको सजा क्यों मिलती है, क्योंकि उसने कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से क्या किया, उल्लंघन किया है, उसने उसका राइट टू फ्रीडम छीना, राइट टू लाइफ छीना, ठीक है ना। अब लाइक इन द सेंस यहाँ पे मैं जाके ना वो जिस तरीके से हिटलर ने क्या किया था वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, जो बेसिकली आपके वो ज्यूज थे, ज्यूज को वो बना दिया था ना, क्या था, हाँ, कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर जहरीली गैस डाल के मार दिया था। तो भैया इंडिया के अंदर यदि कोई ऐसा कांड करने लग जाए तो ये किसका वायलेशन करेगा, राइट टू फ्रीडम का करेगा, राइट टू फ्रीडम के अंदर किसका करेगा, राइट टू लाइफ का करेगा। तो भैया ये यदि कोई बंदा इस तरीके की चीजें करने लग गया तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या देगा, पनिशमेंट देगा, ठीक है ना। अब जो तुम पुरानी मिस्ट्रीज देखते रहते हो जहाँ पर मर्डर हो जाते हैं, तो जिसका मर्डर होता है उसको तुमने जिंदगी छीन ली, राइट टू लाइफ छीन लिया। तो जब तुमने राइट टू लाइफ छीन लिया तो तुमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से उल्लंघन किया, तो उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, पनिशमेंट देगा। तो ये किसके अंदर आता है, बेसिकली आपका राइट टू फ्रीडम के अंदर, ठीक है। 2 हो गए, और नाम तीसरा राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। सोशल के विरुद्ध अधिकार, एक्सप्लॉइट मतलब सोशल, ठीक है। अब हमारी फैमिलीज के अंदर बच्चों को है ना बचपन से काम कराने की आदत होती है, बच्चों से काम करवाने की बचपन से आदत होती है, ठीक है। अब तुम्हारा मैं एग्जांपल नहीं दे रहा, ठीक है ना। अब बोलोगे सर हमारे स्कूल वाले हमसे काम करवाते, 24 घंटे होमवर्क नहीं करने देते, ठीक है ना। मैं तुम्हारा एग्जांपल नहीं दे रहा। काम जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, तुम्हारा एक्सपीरियंस जनरेट करता है किस तरीके से फ्यूचर लाइफ के अंदर तुम किस तरीके से लाइफ को बैलेंस करके चलोगे। बट हर बच्चे की किस्मत तुम्हारे जैसी नहीं होती, तुम्हारी अच्छी किस्मत है, मेरी भी अच्छी किस्मत है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही रूरल एरिया में पैदा होते हैं, ठीक है। अब जो बच्चे रूरल एरिया में पैदा होते हैं वो बेसिकली कहाँ होते हैं, माइंस इन सब में क्या होते हैं, पैदा होते हैं। अब भैया देखो, अब उनकी जो बेसिकली फैमिली की इनकम होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है ना। वो देखी होगी ना, क्या नाम है उसका, थ्री इडियट नहीं, अरे वो कौन सा है यार, केजीएफ देखी है, सबने देखी है। केजीएफ के अंदर जो बेसिकली माइन होता है, गोल्ड माइन, उसके अंदर बच्चे भी रहते हैं, बच्चे भी काम करते हैं। तो भैया एक तरीके से बच्चों से क्यों काम करवाते हैं, ताकि भैया फैमिली चल सके, फैमिली क्या हो, फैमिली के एक्सपेंसेस क्या हो, बन सके। तो हमारे इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद भी बच्चों से काम करवाया जाता था। किस तरीके के काम, उनको आग में कोयला डालना, पत्थर फेंकना, ठीक है ना, भट्टी में चुराना। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है, गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है, नहीं देखी है। बिहार एंड झारखंड एंड यूपीज एंड ऑल्सो अनदर स्टेट्स के अंदर क्या है, बेसिकली बच्चों से काम करवाया जाता था। लाइक इन दिस क्यों, क्योंकि वहाँ पे माइंस बहुत होते हैं,
ठीक है ना। कोल फैक्ट्री, माइनिंग के, कॉपर, इन सब के क्या होते हैं, वहीं पे एक्सट्रैक्शन होते हैं, आयरन जो बेसिकली होते हैं वहीं से एक्सट्रैक्शन होते हैं ज़्यादा, तो वहाँ पे माइनिंग के अंदर बहुत कम करवाते हैं। तो जो बेसिकली बच्चा 6 साल का है, जहाँ पे उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए, वहाँ पे बच्चा क्या करता है, काम करता है, और फ्यूचर आते आते क्या हो जाता है, एक तरीके से क्रिमिनल में भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ड्रग्स वग्स इन सब का क्या हो जाता है, आदी बन जाता है। अब उनसे काम ये सिंपली करवाते, उनसे काम आपकी भट्टी में करवाते थे, रेलिंग वेलिंग में करवाते थे, रोलिंग मिल्स में करवाते थे। तो उन सब चीज़ों से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये किया कि भैया जो बच्चे हैं उनके खिलाफ यदि किसी भी तरीके का शोषण होगा, शोषण किस तरीके से कि भैया उनको तुम एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, उनसे तुम एक तरीके से हेल्पलेस वाले काम करवा रहे हो, उनको एक तरीके से तुम माइनिंग में घुसा रहे हो, ठीक है ना, तो जो उनकी फिजिकल और मेंटली लाइफ को क्या करते, डिस्टर्ब कर दे, तो एक तरीके से क्या होगा, शोषण ही होगा, एक्सप्लॉयटेशन ही होगा ना। लाइक इन द सेंस कोई अनदर बंदा आए और वो तुम्हारी फिजिकल एंड मेंटल लाइफ को दोनों क्या करते हैं, हैरेस कर दे, ठीक है ना। हैरेस मतलब समझते हो ना, हैरेस कर दे, तो तुम क्या हो जाओगे, एक तरीके से डिप्रेस्ड हो जाओगे। तो वही एक 6 साल या 6 साल का बच्चा, यदि तुम उसको माइंस के अंदर भेज के काम करवाओगे, तो भैया वो बंदा क्या करेगा लाइफ के अंदर, ठीक है ना। उसके साथ तुमने क्या किया, उसका तुमने सब कुछ छीन लिया, उसकी राइट टू फ्रीडम छीन ली तुमने, उससे तुमने पढ़ने का अधिकार छीन लिया। तो फिर इन सब चीज़ों को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या किया गया, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन किया गया। मतलब क्या कि भैया कि जो बच्चे हैं उनके खिलाफ किसी भी तरीके का हैरेसमेंट ना हो, किसी भी तरीके का सेक्सुअल अब्यूजमेंट ना हो, साथ ही साथ कोई भी उनसे जोर जबरदस्ती काम ना करवाए। तो वो किसके अंदर आएगा, बेसिकली आपका राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के अंदर, ठीक है ना। अब इसके अंदर वो काम नहीं आएगा कि मम्मी ने बोला जाके ना बाजार से सब्जी लिया, ठीक है ना। यदि तुमने ये ज्ञान दिया कि मम्मी संविधान के अंदर अधिकार है कि भैया हमसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता, तो मम्मी 4 चप्पल निकालेगी, तुम्हें भी 4 बार सुनाएगी और मुझे भी 4 बार सुनाएगी, ठीक है ना। किसने बताया मुझे, ठीक है ना। तो ये आपको किसके अंदर आता है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा इसी राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आता है, चाइल्ड मैंने बता दिया, एक आता है लेबर का, ठीक है ना। लेबर समझते हो। लेबर के अंदर बेसिकली आपके बॉन्डेड लेबर्स भी आते हैं, बॉन्डेड लेबर बंधुआ मजदूर, ठीक है। अब लेबर आते हैं, अभी जो लेबर होते हैं, लेबर के ऊपर भी क्या होता है, बहुत अत्याचार होता है, ठीक है ना। यदि मूवीज देखी हो, नहीं देखी हो तो भी देख लेना, मैं यही मान के चलता हूँ कि तुमने देखी होगी, क्योंकि तुमने कुछ देखी तो है नहीं, तो मैं मान लेता हूँ सपोज करके, ठीक है। तो यदि मूवीज देखी होगी तो उसके अंदर तुमने देखा होगा मजदूरों को कोड़े वोड़े मारते थे, ठीक है ना, मजदूरों को खाना नहीं देते थे। यहाँ तक कि KGF के अंदर भी देखा होगा, ठीक है ना, किस तरीके फोकट के नियम बनाए जाते थे कि इस लाइन को क्रॉस कर दिया तो भैया ठाए, इस तरीके की चीजें, ठीक है। अब पिक्चर में तो अलग लेवल का फेस था, ठीक है, बट रियलिटी में होता ऐसे ही है। तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या किया गया कि बॉन्डेड लेबर्स को खत्म करने की कोशिश की गई, और साथ ही साथ जो बंदे क्या करते हैं, लेबर मतलब काम करते हैं, उनकी लाइफ एक अच्छे तरीके से लोग जी पाए, उनको एक बेसिक नीड्स उनकी कंप्लीट हो पाए, रोटी कपड़ा मकान एक अच्छे तरीके से मिल पाए, और साथ ही साथ उनके बच्चे जो हैं वो एजुकेटेड हो पाए। तो उसके लिए क्या किया गया, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के अंदर ही क्या किया गया, लेबर्स के लिए भी क्या बनाए गए, नियम बनाए गए, ठीक है ना, ताकि लेबर्स की भी लाइफ क्या हो, अच्छी रहे, और वो भी क्या कर सके, कंट्री के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सके। तो यही राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के अंदर ये कहा गया कि भैया यदि तुमने किसी लेबर के ऊपर जोर जबरदस्ती की, उसको 8 से 12 घंटे से ज्यादा काम करवाया, उसको अच्छा पे स्केल नहीं दिया, ठीक है, उसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे काम के नहीं है, बस इतना समझो कि यदि तुमने एक तरीके से उसके ऊपर ज्यादा अत्याचार किया तो तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर देगा, पनिशमेंट देगा, ठीक है, समझ गए। ये आपका किसके अंदर आता है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के अंदर। 3 राइट्स हो गए, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। अब नाउ 4th राइट, तरीका, ठीक है ना। बेसिकली कौन सी कंट्री है डेमोक्रेसी के अंदर, हाँ, एक रिलीजियस पे बेसिक या फिर सेकुलर कंट्री है। सेकुलर तो क्या, सेकुलर का मतलब क्या होता है, ये होता है बेटा कुछ भूख के नहीं हो, सेकुलर मतलब क्या होता है, हाँ, को क्या करते हैं, एक तरीके से ट्रैंक्विल लेवल पर रखते हैं, ठीक है ना।
तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स ने क्या किया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन रखा। इसका मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का किसी भी तरीके का अनुसरण करता है, अनुसरण क्या प्रैक्टिस कर सकता है, प्रैक्टिस बोलकर आप किसी धर्म को आ सकता है, ठीक है ना। उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि वो जिस धर्म में हुआ उसी धर्म के जो भी उसे मान्य है। लेकिन यदि तुम्हें सपोज क्रिश्चियनिटी के ज्यादा इच्छा है, तुम को अपना सकते हो, कोई तुम्हें क्या कि भैया तुम क्रिश्चियन नहीं बन सकते, लाइक इन द सेंस मुसलमान है, हिंदू रिलीजन ज्यादा है तो हिंदू क्या कर सकता है, अपना सकता है। कोई बंदा क्या कर सकता है, कोई भी बता उस किसी का उसमें जोर जबरदस्ती दबाव डाला कि वो क्या करना रिलीजन है क्या। अब लाइक इन द सेंस जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये बेसिकली दिया क्यों गया, ये दिया इसलिए गया ताकि क्या कर सके, लोगों के अंदर परस्पर क्या हो एक तरीके से बदल उड़ रहे और साथ ही साथ रिलीजन के अंदर किसी भी तरीके की फाइटिंग नेचर क्या हो क्रिएट ना हो। क्योंकि भैया हिंदू जो धर्म के नाम पे लड़ाई होती है वो बहुत तगड़ी होती है, ठीक है ना। तो उसी को काउंटर करने के लिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन रखा गया। साथ ही साथ इसी के अंदर ये भी दिया गया कि महिलाएं जो है, जो बेसिकली वुमेन्स हैं, वो भी क्या कर सकती हैं, किसी भी तरीके का धर्म चूज कर सकती हैं, ठीक है ना। तो ये आपको किसके अंदर आ जाता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नाउ नेक्स्ट कौन सा है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब इस राइट के अंदर क्या बात की गई है, अब हमारी तो मेजॉरिटी है किसकी, ठीक है। अब हमारी पॉपुलेशन को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी, बेसिकली हिंदूज हैं, ये हमारी संख्या सारे नहीं है, ठीक है ना। तो उन्हीं माइनॉरिटी के लिए क्या है, क्या गया एक राइट बना गया बेसिकली लाइक कल्चर एजुकेशन राइट्स, ठीक है, अपनी माइनॉरिटी के लिए बनाया गया। अब इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर ये कहा गया है कि जो धर्म है, जो धर्म रिलेटेड है, जो स्क्रिप्चर है, जो होली रीडिंग्स हैं, जो होली एक तरीके से लैंड है, उन सब चीजों को ये कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व चाह सकते हैं, इनको कोई बंदा अधिकार नहीं कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन सेंस ऑफ किसी स्टेट एरिया है, किसी कोई बंदा क्या है मॉस्क है, तो मॉस्क है उसको कोई भी बंदा तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो एक कल्चरल क्या है सिंबल है। तो उसको बचाने के लिए इन्हीं माइनॉरिटी मतलब इनके क्या है चीज को करेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कल्चरल एंड एजुकेशन एक्ट को देखो, हमारे सर्विस क्या है बहुत लेवल पे मिनोरिटीज हैं, तो उनको डेवलप करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कहा गया कि जो एक कल्चरल सिंबल्स हैं, इनकी कल्चरल सिंबल्स को भी आप हल करें, क्योंकि ये कल्चरल सिंबल उन्हें किसी भी तरीके से साफ करते हैं, आपस में बाहर होकर लड़ाई करते हैं, ठीक है ना। यदि लाइक सिंबल क्या करते हैं, बुलडोजर चढ़वा के ना, तुम्हारे तरीके से हर्ट्स होगी, तुमने बहुत सारे अच्छे पल बिताए हैं, ठीक है ना, और तुम्हारे क्या गिरसा है, उसके बाद तो क्या करोगे, पागल बंदे जैसे कोई काम करोगे, जैसे सर्वर फोड़ दोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके के काम करोगे, तो भैया उसी तरीके से यदि तुम ग्लोबल लेवल पे बड़े लेवल पे देखो तो यार एक माइनॉरिटी है, और उस माइनॉरिटी के बेसिकली जो सिंबल्स हैं, यदि सपोज यदि वो मुस्लिम है और मुस्लिम के कोई सिंबल्स है, मॉस्क वॉस्क जो भी है, उसके ऊपर यदि किसी बंदे ने क्या क्या तोड़ फोड़ा के मचा दिया, तो मुसलमान क्या करेंगे, दंगे फसाद करेंगे। तो उसी को एक तरीके से हटाने के लिए, उन्हीं माइनॉरिटीज को एक तरीके से क्या डेवलपमेंट करवाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहा गया है कि भैया उनकी जो भी कल्चरल सिंबल्स है उनको आप क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, और कोई भी बंदा उनके कल्चरल सिंबल्स को किसी भी तरीके के, कोई भी बंदा उनके कल्चरल सिंबल्स पे किसी भी तरीके का छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अब नाउ द सेकंड फैक्टर एजुकेशनल राइट्स। अब देखो जो रिलीजन्स होते हैं इनकी बड़ी बड़ी किताबें होती है, धर्म ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ होते हैं, ठीक है ना। लाइक इन द सेंस जो आपके ये मुसलमान होता है उसके अंदर कुरान होता है, ठीक है। अब कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो रिलीजन्स को जानने के लिए बहुत ज्यादा आतुर होते हैं, ठीक है ना। तो ये बंदे क्या करते हैं, बंदे मदरसे ज्वाइन करते हैं। मदरसा नाम सुना है ना, हाँ नहीं सुना है, सुनो। जिसको पंडितगिरी करनी होती है वो क्या करता है हिंदू में है, जिसको पंडितगिरी करनी होती है, पंडित बनना रहता है, वो क्या करता है, मठ को ज्वाइन करता है, श्लोक सीखता है, धर्म के बारे में जानता है, ठीक है ना। तो ये हिंदूज बेसिकली इंडिया में क्या है, मेजोरिटी में। अब यही एग्जाम्पल यदि मैं माइनॉरिटी में लूँ, तब किसी बच्चे को उसके धर्म के बारे में जानना है, तो वो क्या करेगा, वो हिंदू जैसा मठ में तो ज्वाइन नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, अपने रिलीजन के किसी स्कूल में ज्वाइन करेगा। तो उसी रिलीजन के स्कूल को मुसलमान में क्या बोलते हैं, मदरसा, ठीक है ना, जहां पे रिलीजन्स के नाम पे क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है, रिलीजन्स की चीजें पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन माइनॉरिटीज के लिए क्या किया गया, एजुकेशनल राइट्स रखे गए कि भैया जो माइनॉरिटी है, जो बेसिकली कौन है, आपके मुस्लिम्स हैं, जो आपके क्रिश्चियंस हैं, जो आपके पारसीज हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये अपने जितने भी इनके रिलीजन्स के बेसिकली क्या है बुक्स है, इनको क्या कर सकते हैं, अपने स्कूल डेवलप करके इनको क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। ताकि क्या हो कि लोग रिलीजन के बारे में भी क्या हो, अवेयर रहे, ठीक है ना, अपने अपने रिलीजन के बारे में भी क्या रहे, अवेयर रहे। लाइक इन द सेंस मदरसे के अंदर क्या होते हैं, कुरान शरीफ, बहुत सारी कुरान की जो बेसिकली क्या होते हैं डिस्क्रिप्शंस होती है, और साथ ही साथ जो उनके धार्मिक गुरु होते हैं उनके बारे में क्या किया जाता है, बताया जाता है,
उसी के एग्जांपल में तुम हिंदूज के अंदर देखो, हिंदूज भले मेजोरिटी में बट उनके अंदर भी सिमिलरिटी होता है, लाइक इन द सेंस मठ में जाते हैं तो मठ के अंदर भी बहुत सारे योगी बताया जाता है, सांख्य योगी, कर्म योगी, फिर ज्ञान योगी, भक्ति योगी, इन सभी टाइप्स का डिविडेशन किया जाता है। फिर हर एक भगवान के हिसाब से अलग अलग श्लोक्स बताए जाते हैं, पुराण पढ़ाए जाते हैं, उपन्यास पढ़ाए जाते हैं। तो ये सारे क्या है, एक तरीके से रिलीजियस बुक्स है। रिलीजियस बुक्स को बारे में जिनको इंटरेस्टेड होता है उन्हीं बंदों को क्या किया जाता है, सारी चीजें पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। अब तुम जैसे बंदे हो, तुम जैसे बंदों को क्या इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है, तुम सारे बंदे इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो तुम्हारे लिए क्या किया गया, गवर्नमेंट करिकुलम में सिलेबस डिसाइड किया गया और उसी का अकॉर्डिंग तुम क्या करते हो, पढ़ते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर तुम भगवत गीता के 4 श्लोक बोले तुम्हारे पल्ले भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने कभी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे कभी सोचा नहीं है, क्यों नहीं सोचा, क्योंकि तुम्हारी कभी रिलीजियस एजुकेशन नहीं हुई है। तो भैया उस रिलीजियस एजुकेशन को एक तरीके से अपलिफ्टमेंट करने के लिए माइनॉरिटी में क्या किया गया, एजुकेशनल राइट्स दिए गए, साथ ही साथ कल्चरल प्रोटेक्शन भी दिया गया, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली किसके लिए हो जाता है, माइनॉरिटीज के लिए हो जाता है। अब नाउ 5 हो गए, छठा हो गया, छठा आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब इन द सेंस वायलेशन होता है, तो संविधान क्या करेगा, इस फंडामेंटल राइट का यूज करके क्या देगा, पनिशमेंट देगा, ठीक है ना। और जो पनिशमेंट देगा वो किसके अंदर आता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर रिट्स होती है, 5 प्रकार की रिट्स होती है, तुम्हारे काम के लिए बट बता रहा हूँ, ठीक है ना। हैबियस कॉर्पस होती है, मैंडमस होती है, क्यू, अरे मत लिखो, हैबियस कॉर्पस होती है, मैंडमस होती है, क्यू एंड होती है, प्रोहिबिशन होती है, ठीक है ना। तो ये सारी रिट्स होती है, ये रिट्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट इशू करती है, जहां पे गवर्नमेंट इन 5 फंडामेंटल राइट्स के अंदर किसी भी तरीके का वायलेशन किया है तो 6 नंबर क्या करेगा, एक तरीके से उनके ऊपर केस करवाने में क्या करवाएगा, मदद करवाएगा, ठीक है ना। तो 6 नंबर एक तरीके से क्या है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी आर अम्बेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की जान। तो ये आपका क्या होता है, फंडामेंटल राइट का चैप्टर खत्म।